नमस्कार, आपका अभिनंदन। इस अंक में आप देख रहे हैं मेरा जो न्यूज़ स्टूडियो खुले आकाश के नीचे है। और जिस प्रकार से मेरा स्टूडियो खुला आकाश है, उसी प्रकार से मैं खुल्लम खुल्ला बातें करता हूँ और विश्लेषण करता हूँ। जैसे कि आपको ये पता चल रहा होगा कि फ़िलहाल एक जीएसटी में एक रिफॉर्म्स किया गया है और इस रिफॉर्म से जो देश की आर्थिक व्यवस्था में उछाल आने वाली है, उसकी कल्पना करना भी अभी थोड़ा सा सपने से परे है। लेकिन यकीन करिए, बहुत जल्दी इसका अच्छा परिणाम निकलेगा। और मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भारत जैसे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म या आर्थिक रिफॉर्म जो हुआ वो 2014 के बाद शुरू हुआ। शुरुआत सरकार ने वहाँ से की थी। जन धन योजना अकाउंट खुलाए लोगों से, कैशलेस पेमेंट धीरे धीरे शुरू हुआ। और इस बात का मजाक उड़ता था जब अरुण जेटली जी ने सदन में ये बात रखी पटल में कि डिजिटल ट्रांजैक्शन किया जाए, तो उस समय के कुछ नेताओं ने इसका मजाक उड़ाया था। अरे, ठेले वाला, रेहड़ी वाला गरीब आदमी क्या मोबाइल चलाएगा? क्या स्मार्टफोन चलाएगा? क्या उसको पता कैसे पेमेंट होगी? उसके साथ ठगी हो जाएगी। इस मजाक को उन्होंने इतना बना दिया था कि एक बार तो सरकार का मनोबल भी गिर चुका था कि इसको हम करें न करें। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, अच्छे काम के लिए सरकार तत्पर रहती है, उसको करके दिखाती है। वो दृढ़ संकल्प है और एक करके दिखाया। आज आप देख रहे हैं गली कूचे में ठेले वाला, रेडी वाला, फेरी वाला, जब उनसे कुछ सामान लो और पेमेंट की बात है तो कह रहा, भाई साहब, बहन जी, इसमें कर दो पेमेंट। गजब है, ना कोई लूट ना खसूट, सीधा पैसा अकाउंट में। और जब वो पैसा आपसे अकाउंट में जाता है, बैंक में जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको उसका ब्याज मिलता है। और जो वहाँ पैसा जमा होता है, बैंक उसका ब्याज कहीं और से लेता है। यही तो एक रिफॉर्म है, इकोनॉमी रिफॉर्म है। और इसीलिए इस पर भ्रष्टाचार, इसके द्वारा भ्रष्टाचार पे अंकुश पे लगा है कहीं ना कहीं। काले धन को रोकने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं उस समय। लेकिन अब काले धन की कोई बात नहीं करता। काला धन अभी भी है, लेकिन शायद उसकी मात्रा कम रह गई है। धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएगा। और उस समय ये जो मजाक उड़ाया गया था कुछ नेताओं के द्वारा, इन्होंने कभी भी अपने राजपाट के दौरान, या कि अभी भी समझ लो आप, इन्होंने सामान्य मानवीय का उसके सामर्थ्य को नहीं समझा, उसकी बुद्धिमत्ता को नहीं समझा, उसको नकारा समझा और मंद बुद्धि का समझा। इसीलिए ये इन योजनाओं का, इन प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे। लेकिन आज ठीक उल्टा हुआ। वही जो जन सामान्य है, जो सामान्य मानवीय है, वो कैश लेने के लिए मना करता है। नहीं बहन, कैश मत दो, ये लो। 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 10 रुपया हो, 5 रुपया हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, ये लो। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि वर्तमान सरकार की जो नीति और नियति है, उसमें कोई खोट नहीं है। हर चीज़ को पारदर्शी बना दिया है और उस पर जनमानस का विश्वास है। और 2014 से करते 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 आज हम 2025 में पहुंच के अब ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, उसके परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। पिछले 2-3 दिन में ही जीएसटी रिफॉर्म का बारे में चर्चा चल रही देश में। ये बहुत अच्छी बात है। सरकार ने जो 2 और 3 4 स्लैब थे, उसमें से 2 ही स्लैब करते हैं। एक लग्जरी स्लैब है, उसकी बात नहीं हो रही है, उसकी चर्चा तो होनी चाहिए। लेकिन जो स्लैब हैं वो 5% और 12%, 18%, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? लेकिन एक हमारे देश के महान ज्ञानी
या मैं कहूँगा विशेष ज्ञानी हैं, जो ये दावा ठोक रहे हैं कि देखो मैंने बोला था गब्बर सिंह टैक्स को कम करो, ये करो, और मेरे प्रेशर में सब कुछ किया। अरे भाई कुछ तो समझ रखो, आप क्या बोल रहे हैं, उसके बोलने का औचित्य क्या है? जो आप बोल रहे हैं उसमें उसका जो परिणाम क्या निकलेगा? ये तो वही हो गई ना बात। आजकल धान की खेती हो रही है, तो धान की खेती में टाइम लगता है। अभी वो पौधे हो रहे हैं, फिर धान होएगा, फिर उनको काटेंगे। लेकिन जैसे ही धान की खेती रोपाई शुरू करी, आप बोलने लगे इसमें गेहूं के बीज क्यों नहीं बो रहे हो, कब बोओगे, कब उगेगा, कब काटेंगे, किसान क्या खाएगा और देश का नागरिक क्या खाएगा? आप उस टाइप के लोग हैं। धान की खेती में जब चल रही है उसी में आप गेहूं के बीज बोना चाहते हैं, जबकि कायदे से तो जब धान की खेती होगी, धान कटेगा, तब जब वो कटेगा उसमें तक गेहूँ बोएंगे, तब गेहूँ की बात करेंगे ना। लेकिन आप गेहूँ की बात अभी कर रहे हैं जब उसमें धान की रोपाई चल रही है। मेरा कहने का अर्थ यह है, आप जो कह रहे हैं कि जीएसटी लगाया उसको कम करो कम करो, आपने कब बोला? वो अनुकूल समय नहीं था। आज अनुकूल समय आया तो सरकार ने उस पर चिंता करी, और सरकार को पता है कि कब उसको क्या काम करना है जनहित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, तो उन्होंने करके दिखाया। लेकिन आपको वहाँ भी तकलीफ हो रही है। मेरे समझ नहीं आते आप किस रोटी का इंतज़ार कर रहे हैं? कभी कहते हैं मैं तवे की रोटी खाऊंगा, कभी कहते हैं मैं चूल्हे की रोटी खाऊंगा। अरे भाई रोटी तो रोटी है, पर आपके तो बात ही कुछ और है। आपके कुछ नेताओं ने ये भी बोला है, ये 5% की जगह 3% क्यों नहीं करा, वो 18 की जगह 15 क्यों नहीं करा। वाह भाई वाह, बहुत ज्ञानी और विज्ञानी आप क्यों नहीं पूछते? जब 1971 में लोकसभा में टैक्स संबंधी बिल पास किया, जिसमें 85% टैक्स लगाता, क्या 85%? 100 कमाओ, 85 सरकार को दो और 15 तुम खाओ। वाह वे वाह। तब आपने नहीं बोला कि ये टैक्स इतना ज़्यादा क्यों। आज कम आप बात करें कम करने की, कुछ अपना पीछे का कार्यकाल भी देखिए, आप अपने कारनामे भी देखिए, इतिहास के पन्ने खोलिए, पलटिए एक बाय वन सारे पन्ने आपको नज़र आएंगे। किसी भी पन्ने में अच्छा नहीं लिखा होगा, बुरा ही लिखा होगा। और आज आप सरकार को कोस रहे हैं। इससे क्या साबित होता है कि आप जनता का भला चाहते ही नहीं हैं। आप देश की उन्नति पर ब्रेक लगाना चाहते हैं। आपने जनता को मूर्ख समझा है और उनको आप महामूर्ख बनाना चाहते थे, और अभी भी बना रहे हैं। आप क्या साबित करना चाहते हैं आप? मैं फिर कह रहा हूँ, जो सरकार अच्छे काम कर रही है उसमें आप साथ दीजिए, हाथ में हाथ बटाइए, उसके लिए आप गठबंधन कीजिए। हाँ, जहाँ सरकार गलत है आप विरोध कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, ये आपका हक है और मेरा भी हक है, सबका हक है सरकार को चेतावनी देने का, अलर्ट करने का। लेकिन आप तो हर बात में ताव ने देखा माओ, ठीक है, चाहे लल्लन मरे या राजा मरे, आपने जो करना है करना है। अरे भाई छोड़ो ये सब राजनीति, इस प्रकार की शुद्ध राजनीति कीजिए। अपने अंतःकरण में झांकिए, आप किस प्रकार की बातें समाज में फैलाते हैं, दुष्प्रचार कराते हैं। आज जब सरकार ने जीएसटी के दरों में समय के अनुकूल उसमें फेरबदल किया, उसमें भी आपको राजनीति दिखाई दे रही है क्या?
हर बात में राजनीति, खुसर पुसर खुसर पुसर खुसर पुसर खुसर पुसर सुबगाहट। क्यों? अरे कहीं ना कहीं तो सरकार अच्छा काम कर रही होगी, और आपके सरकार ने भी कहीं ना कहीं अच्छे काम किया, तभी तो देश यहाँ तक पहुँचा है। बस नई सरकार ने क्या किया, जहाँ आपने 2 सीढ़ी लगाई थी उन्होंने तीसरी सीढ़ी चौथी सीढ़ी जोड़ दी है। लेकिन सीढ़ी पहले आपकी बनाई हुई है, हम नकार नहीं रहे हैं, भारत की जनता नकार नहीं रही है। लेकिन आपने वो पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी बनाने में बहुत कुछ धोखाधड़ी और गड़बड़ी करी। सीढ़ी तो बन गई, लेकिन अगल बगल में काफ़ी नुकसान तो हुआ है। लेकिन समझे आप, देश की आर्थिक व्यवस्था को चोट मत पहुंचाइए, देश की अखंडता को चोट मत पहुंचाइए, देश की छवि को विश्व के पटल पर धूमिल मत कीजिए। आपका एक व्यक्ति से विरोध हो सकता है, आपकी विचारधारा से विरोध हो सकता है, लेकिन देश से क्या विरोध, आम जनता से, पब्लिक से क्या विरोध आपका, गरीब मानवी से क्यों विरोध? 2 रोटी कमा रहा है, खाने दो भाई, तुम भी कमाओ, उनको भी खाने दो। खैर तुमने तो बहुत कुछ कमाया है, तुम्हें तो खाने का टाइम ही कहाँ है, लेकिन उनको तो कमाने दीजिए। मित्रों, मैं फिर कह रहा हूँ, अभी वक्त आ गया है पूरे राजनीतिक दलों को एक साथ संगठित होकर देश हित में फैसला लेने का, देश हित में काम करने का। दलगत राजनीति अपनी जगह ठीक है, चुनाव लड़िए, हारिए, जीतिए, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ देश हित की बात हो, सामाजिक हित की बात हो, राष्ट्र हित की बात हो, कल्याण की बात हो, एक साथ आइए। ये मैं सबसे विनती करना चाहता हूँ। नमस्कार।